मिसाल के तौर पर EUR/USD एक करेंसी का जोड़ फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप करेंसियों के जोड़ों में ट्रेड करते हैं। हर जोड़े में दो करेंसी होती हैं, जैसे EUR/USD। पहली करेंसी को बेस करेंसी कहते हैं और दूसरी को कोट करेंसी। आप बेस करेंसी खरीदते हैं और कोट करेंसी बेचते हैं, या उसके बरक्स। जब आपको लगता है कि बेस करेंसी की कीमत कोट करेंसी के मुकाबले में बढ़ेगी, तो आप जोड़ा खरीदते हैं। अगर आपको लगता है कि कीमत गिरेगी, तो आप जोड़ा बेचते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में चार्ट रीडिंग बहुत ज़रूरी है। ये आपको करेंसियों की कीमतों की हरकत को समझने में मदद करता है। आप मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट। हर चार्ट आपको मार्केट के बारे में मुख्तलिफ मालूमात फराहम करता है। बार चार्ट एक खास वक्त के दौरान किसी करेंसी के जोड़े की कीमत की हद को जाहिर करता है। इसमें चार अहम हिस्से होते हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज। ओपन कीमत वो है जहां इस मुद्दत के दौरान पहली तिजारत हुई, हाई सबसे ज्यादा कीमत है, लो सबसे कम कीमत है और क्लोज आखिरी तिजारत की कीमत है। बार चार्ट आपको ये देखने में मदद करता है कि कीमत किस हद में बढ़ रही है और इस मुद्दत के दौरान कीमत में कितनी तब्दीली आई है। कैंडल स्टिक चार्ट बार चार्ट की तरह ही मालूमात फ्राहम करते हैं, लेकिन ये कीमत की हरकत को एक मुख्तलिफ अंदाज में दिखाते हैं। हर कैंडल स्टिक एक खास मुद्दत के दौरान कीमत की हद को जाहिर करती है। कैंडल स्टिक का जिस्म ओपन और क्लोज कीमतों के दरमियान फ़र्क को जाहिर करता है। अगर क्लोज कीमत ओपन कीमत से ज़्यादा है, तो कैंडल स्टिक सब्ज या सफ़ेद होती है। अगर क्लोज कीमत ओपन कीमत से कम है, तो कैंडल स्टिक सुर्ख या स्याह होती है। कैंडल स्टिक के ऊपर और नीचे की लकीरें, जिन्हें वैक्स कहते हैं, इस मुद्दत के दौरान सबसे ज़्यादा और सबसे कम कीमतों को जाहिर करती है। हैमर एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कीमतों में तब्दीली की निशानदही करता है। ये एक छोटी बॉडी और लंबी निचली वीक वाला कैंडल स्टिक है। हैमर उस वक्त बनता है जब किसी करेंसी की कीमत एक खास मुद्दत के दौरान गिरती है, लेकिन फिर तेजी से वापस ऊपर चढ़ जाती है। ये पैटर्न बताता है कि मार्केट में खरीदार वापस आ रहे हैं और कीमतें बढ़ सकती हैं। हैंगमैन भी हैमर की तरह का एक कैंडल स्टिक पैटर्न है, लेकिन ये कीमतों में कमी की निशानदही करता है। ये एक छोटी बॉडी और लंबी निचली वीक वाला कैंडल स्टिक है। हैंगमैन उस वक्त बनता है जब किसी करेंसी की कीमत एक खास मुद्दत के दौरान बढ़ती है, लेकिन फिर तेजी से वापस नीचे गिर जाती है। ये पैटर्न बताता है कि मार्केट में बेचने वाले वापस आ रहे हैं और कीमतें गिर सकती है। शूटिंग स्टार भी एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कीमतों में कमी की निशानदही करता है। ये एक छोटी बॉडी और लंबी ऊपरी वीक वाला कैंडल स्टिक है। शूटिंग स्टार उस वक्त बनता है जब किसी करेंसी की कीमत एक खास मुद्दत के दौरान बढ़ती है, लेकिन फिर तेजी से वापस नीचे गिर जाती है। ये पैटर्न बताता है कि मार्केट में बेचने वाले वापस आ रहे हैं और कीमतें गिर सकती है। मॉर्निंग स्टार एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कीमतों में इजाफे की निशानदही करता है। ये तीन कैंडल स्टिक्स पर मुश्तमिल होता है: एक लंबी सुर्ख कैंडल स्टिक, एक छोटी कैंडल स्टिक जिसकी बॉडी छोटी होती है, और एक लंबी सब्ज कैंडल स्टिक। मॉर्निंग स्टार उस वक्त बनता है जब किसी करेंसी की कीमत एक खास मुद्दत के दौरान गिरती है, लेकिन फिर उलट जाती है और बढ़ना शुरू हो जाती है। ये पैटर्न बताता है कि मार्केट में खरीदार वापस आ रहे हैं और कीमतें बढ़ सकती हैं। इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार का बिल्कुल उल्ट है। ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कीमतों में कमी की निशानदही करता है। ये तीन कैंडल स्टिक्स पर मुश्तमिल होता है: एक लंबी सब्ज कैंडल स्टिक,
एक छोटी कैंडल स्टिक जिसकी बॉडी छोटी होती है और एक लंबी सुर्ख कैंडल स्टिक। इवनिंग स्टार उस वक्त बनता है जब किसी करेंसी की कीमत एक खास मुद्दत के दौरान बढ़ती है लेकिन फिर उलट जाती है और गिरना शुरू हो जाती है। ये पैटर्न बताता है कि मार्केट में बेचने वाले वापस आ रहे हैं और कीमतें गिर सकती हैं। ठीक है, तो आपने कैंडल स्टिक पैटर्न। माफ कीजिएगा, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। क्या आप इसे दोबारा पूछ सकते हैं? SNR सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कहते हैं। सपोर्ट वो कीमत है जहां मार्केट। माफ कीजिएगा, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही थी। क्या अब आप मुझे सुन सकते हैं? सपोर्ट एक फर्श की तरह है जो कीमत को गिरने से रोकती है, जबकि रेजिस्टेंस एक छत की तरह है जो कीमत को बढ़ने से रोकती है। जब कीमत सपोर्ट के करीब पहुंचती है तो ताजर खरीदना शुरू कर देते हैं और जब कीमत रेजिस्टेंस के करीब पहुंचती है तो वो बेचना शुरू कर देते हैं। ये खरीदो फरोख्त का दबाव कीमत को इन सतहों के दरमियान रखता है। फॉरेक्स में बहुत से पैटर्न होते हैं, लेकिन कुछ आम पैटर्न में ट्रेंड लाइंस, चैनल्स और चार्ट पैटर्न शामिल हैं। ट्रेंड लाइंस कीमत की अमूमी सिमत को जाहिर करती हैं, चैनल्स कीमत की हद को जाहिर करते हैं और चार्ट पैटर्न कीमत की मुमकिना तब्दीलियों की निशानदही करते हैं। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न एक कैंड जी जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। आप पूछ सकते हैं। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कीमतों में कमी की निशानदही करता है। ये दो कैंडल स्टिक्स पर मुश्तमिल होता है, एक छोटी सब्ज कैंडल स्टिक और एक लंबी सुर्ख कैंडल स्टिक जो सब्ज कैंडल स्टिक को पूरी तरह से ढांप लेती है। ये पैटर्न बताता है कि मार्केट में बेचने वाले वापस आ रहे हैं और कीमतें गिर सकती हैं। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कीमत। ब्लश एंगल्फिंग पैटर्न एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कीमतों में इजाफे की निशानदही करता है। ये दो कैंडल स्टिक्स पर मुश्तमिल होता है, एक छोटी सुर्ख कैंडल स्टिक और एक लंबी सब्ज कैंडल स्टिक जो सुर्ख कैंडल स्टिक को पूरी तरह से ढांप लेती है। ये पैटर्न बताता है कि मार्केट में खरीदार वापस आ रहे हैं और कीमतें बढ़ सकती हैं। आपका भी शुक्रिया। अगर आपके जहन में मजीद सवालात हैं तो बिला झिझक पूछें। कोई बात नहीं। आपका दिन अच्छा गुजरे।